नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज भाटिया और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल दी परफ्यूम डॉक्टर पर। दोस्तों, थंबनेल आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, उस पर लिखा है यार हाउ टू बाय परफ्यूम्स को कैसे खरीदें। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये क्या टॉपिक हुआ वीडियो बनाने के लिए। अगर वीडियो ही बनाना था तो कोई और अच्छा, कोई और थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव या कोई इस तरह का टॉपिक चूज करते जिसमें हम लोग परफ्यूम डिस्कस करें, या फिर आपको मैं जो नए परफ्यूम्स लॉन्च हुए हैं उसके बारे में बता दूं, या फिर जो पुराने परफ्यूम्स लॉन्च हो चुके हैं ऑलरेडी मार्केट में अच्छा कर चुके हैं उनके बारे में बताऊं। नहीं दोस्तों, परफ्यूम खरीदना भी एक कला है। अगर आपको इस कला के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है तो वीडियो का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं अपना पहला पॉइंट आप लोगों के सामने रखूं उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी चीज डिस्कस करना चाहता हूं। वो ये है कि परफ्यूम्स लग्जरी है या फिर नेसेसिटी है। देखिए, लग्जरी उस जमाने में हुआ करती थी, आप लगा लीजिए आज से 30 से 40 साल पहले हो सकता था कि परफ्यूम्स लग्जरी थे। लेकिन आज जब दुनिया इतना ज्यादा खुल गई है, एवरीवन इज सो कनेक्टेड। हमारे यहाँ इंडिया के लोग, कितने सारे लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए। एमएनसीज के आने के बाद जो परफ्यूम्स हैं, दे आर नॉट ए लग्जरी एनी मोर, दे हैव बिकम ए नेसेसिटी। चलो, नाउ आई गेट इन टू द टॉपिक। सबसे पहली जो भी चीज होती है, जब भी हम कुछ खर्चा डिसाइड करते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में उसका मैथमेटिक्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एक साल के अंदर इस आइटम के पीछे हम लोग कितना पैसा लगाना चाहते हैं। देखिए, मेरी जो भी एनुअल इनकम होती है मैं उसका 2% जरूर स्पेंड करता हूं। मैं एक फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक फिगर पकड़ लेता हूं कि मान लीजिए कि कोई सज्जन पुरुष की सैलरी महीने की 1 लाख रुपया है। ये फॉर एग्जाम्पल मैं पकड़ रहा हूं, ये मेरा इनकम नहीं है या किसी और का XYZ का इनकम नहीं है। एक फॉर एग्जाम्पल मैं पकड़ रहा हूं कि 1 लाख रुपया एक इंसान एक महीने के अंदर कमाता है। 1% ऑफ हिज इनकम और 2% ऑफ हिज इनकम ही शुड स्पेंड behind this item because it is going to boost your confidence और ये आपको लाइफ में ऊपर ही लेके जाने वाला है। आपको इसके खर्चे का एहसास नहीं होगा बिल्कुल भी। अगर आप मेरे तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप उस तरीके से चलेंगे तो आपको इसके खर्चे का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। अगर आप लाख रुपया लगाते हैं, लाख रुपया अगर आप कमाते हैं, लाख रुपया अगर आप एक महीने का कमाते हैं तो साल का हुआ आपका 12 लाख रुपया, और 12 लाख का 2% होता है 24,000 रुपया। और अगर आप सिर्फ 1% लगाना चाहते हैं तो वो होता है 12,000 रुपया एक साल के पीछे। 12,000 रुपए में आप एक अच्छी खासी कलेक्शन जमा कर सकते हैं। आप एटलीस्ट 3 से 5 परफ्यूम खरीद सकते हैं। एंड आई बेट यू कि अगर आप उनको सेंसिबली यूज करेंगे तो वो परफ्यूम आपके 1 साल तक, यस माइंडेड, 1 साल तक आराम से चल सकते हैं। देखिए, अगर मैं अपनी कलेक्शन की बात करूं तो मेरे पास, मैंने पिछले मैं इस परफ्यूम बिजनेस में ऑलमोस्ट पिछले 3 साल से हूं मैं, और 3 साल के अंदर मैंने 25 से 26 बॉटल्स इकट्ठी की हैं। मैंने अभी क्या है कि हम लोग कोविड के टाइम पे हम लोग बाहर नहीं जा रहे थे, तो इसलिए मैंने खरीदना बंद कर दिया। अदरवाइज दिस नंबर वुड हैव रोज टू इजीली 50 बॉटल होती मेरे पास अभी तक, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा करके 2-2, 3-3 बॉटल, 2-2, 3-3 बॉटल, जैसे मुझे मेरे काम के, जैसे जो मैं एड्स वगैरह करता हूँ, जैसे मुझे उसका पैसा आता रहता है तो मैं अपनी सैलरी में से 1 या 2% उसमें ज़रूर मैं डालता हूँ, बिकॉज इट बूस्ट्स माय कॉन्फिडेंस। देखिए, आपको डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी तक, डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी तक आपको कोई भी गाड़ी लेके जा सकती है। आप उबर कर सकते हैं, आप ओला कर सकते हैं, आप अपनी खुद की गाड़ी रख सकते हैं, आप 2 व्हीलर रख सकते हैं। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप मर्सिडीज क्यों नहीं रखेंगे और होंडा सिटी क्यों रखेंगे, मुझे बताइए। बिकॉज लोग मर्सिडीज इसलिए खरीदते हैं, महंगी चीज इसलिए खरीदते हैं, एक लग्जरी चीज जिसे आप बोल लीजिए इसलिए खरीदते हैं, बिकॉज इट बिल्ड्स एन इम्प्रेशन इन द माइंड्स ऑफ अदर पीपल, कि दूसरे लोगों के दिमाग में जो आपकी छवि है उसको ये बेहतर करता है। परफ्यूम्स का भी मेरे हिसाब से ऐसा ही है। हालांकि मैंने अभी भी बोला है कि ये लग्जरी आइटम नहीं है, इट हैज बिकम ए नेसेसिटी, बट आफ्टर ए सर्टेन बजट इट बिकम्स लग्जरी ऑल्सो। जहां पर आप महंगे परफ्यूम्स के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, देन इट बिकम्स ए नेसेसिटी ऑल्सो। लेकिन आपको अपना जो मन का घोड़ा है ना, उसकी लगाम को हमेशा पकड़े रहना है।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कमाते हैं भाई साहब महीने का ₹1,00,000 और 20% आप सीधा सीधा 2% के बजाय 20% आप खर्च कर रहे हैं लग्जरी के पीछे, मतलब परफ्यूम्स के पीछे। आप महीने का ₹20,000 उधर डाल रहे हैं, मतलब आप लगा लीजिए कि 12 लाख में से 2,00,000 ₹2,40,000 आपने उधर ही खर्च कर दिया। तो ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिएगा। आई एम ओनली एक्सपेक्टिंग यू टू स्पेंड 1 to 2% ऑफ योर एनुअल इनकम। अच्छा दोस्तों, मैथ्स की बात हो गई। अभी बात आती है दूसरी कि हमको सारे परफ्यूम्स एक साथ खरीदने चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे हाथ में ₹24,000 है तो मैं ₹24,000 के परफ्यूम एक साथ खरीदूं, या फिर मैं हर महीने ₹2,000 के परफ्यूम खरीदता रहूं। यार मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि या तो आप एक साल सेविंग करने के बाद ₹24,000 के परफ्यूम्स इकट्ठे खरीदिए, या फिर ₹24,000 के परफ्यूम्स आप पहले महीने में खरीद लीजिए और फिर उसके बाद पूरा साल कुछ मत खरीदिए, विच एवर वे यू लाइक इट। क्योंकि क्या है कि अगर आप ₹2,000 का परफ्यूम अगर हर महीने खरीदते हो तो उसमें दिक्कत ये हो जाती है कि कभी कभार आपका जो परफ्यूम है वो ओवर बजट चला जाता है। मतलब आपने ₹2,000 का बजट रखा हुआ है, तो आपको परफ्यूम पसंद आ रहा है वो है ₹2,500 का, तो 3,000 का, तो आपका बजट ओवरशूट हो जाएगा, राइट। और अगर आपका बजट ओवरशूट हो जाता है तो ऐसा 500 रुपया हर महीने अगर आप जोड़ें, या हजार रुपया आप अगर जोड़ें, तो आप ₹6,000 से लेकर ₹12,000 तक एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहे हैं अपने हार्ड अर्न मनी से, विच आई वोंट लाइक एट ऑल। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप ऑनलाइन परफ्यूम्स खरीदते हैं तो आपको उसके डिलीवरी चार्जेस आपको लगेंगे अगर आप हर महीने ₹2,000 के परफ्यूम्स खरीदते हैं। तो इट्स ऑलवेज गुड टू बाय इन बल्क। अभी देखिए परफ्यूम्स का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि आपको एक गर्मी का रखना है, एक पार्टी का रखना है, एक विंटर का रखना है, एक एक्सट्रीम समर का रखना है, एक एक्वाटिक रखना है। तो वो आपका क्या कॉम्बिनेशन आपके हिसाब से बैठेगा वो मैं आपको आने वाले किसी वीडियो में ज़रूर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, बल्कि इसके ऊपर मैं एक पूरा वीडियो अलग से बनाऊंगा, तो वो डिस्कशन हम लोग अलग से करेंगे, ठीक है। पहले जो चीज़ आती है ना, जब हम परफ्यूम खरीदने के लिए जाते हैं तो सबसे अच्छी जगह क्या होती है। देखिए आप कभी भी इंटरनेशनल फ्लाई करते हैं या आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर से आना जाना होता है, तो ड्यूटी फ्री इज द बेस्ट प्लेस टू बाय परफ्यूम्स। अभी ये गलती मैंने की थी कि मैं ड्यूटी फ्री में चला गया, तो मेरे को लगा यार सब तो इधर तो सारा का सारा माल मतलब एकदम सस्ते में होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्त। उसके ऊपर सिर्फ जो गवर्नमेंट का टैक्स होता है वो नहीं होता, बाकी अदरवाइज दे आर ऑल्सो इक्वली एक्सपेंसिव। आपको जब भी ड्यूटी फ्री में जाना है आपको एक काम करना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि सेल पर आइटम कौन सी है, कि सेल के ऊपर आइटम कौन सी है। तो सबसे पहले आप वो देखिए कि जो आइटम आपके पास जो उधर सेल में है उसके टेस्टर्स होते ही हैं फॉर श्योर उनके पास, तो उसको सबसे पहले आप ट्राई कीजिए। इफ यू लाइक द परफ्यूम ओनली देन यू बाय इट। आई एम टेलिंग यू विल एंड अप सेविंग अ लॉट ऑफ मनी। आपका बहुत सारा पैसा बचा रहा हूं मैं इस बात से, ये बात आपको बताकर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यार बात आती है बॉक्स डैमेज्ड पीसेस एंड टेस्टर पीसेस की। ये बीडी पीसेस क्या होते हैं, ये बॉक्स डैमेज्ड पीसेस होते क्या हैं असल में। देखिए यार, बॉक्स डैमेज्ड पीसेस वो पीसेस होते हैं जो ड्यूरिंग द ट्रांजिट खराब हो जाते हैं। जैसे अगर एक पेटी के अंदर, एक बॉक्स के अंदर मैंने बहुत सारे परफ्यूम डाले हुए हैं, उसके ऊपर भाई साहब किसी ने अपना कार्गो रख दिया लाकर, अगर परफ्यूम अच्छे से पैक नहीं हुए तो उसके ऊपर के कोई बॉक्स खराब हो जाएगा या नीचे का खराब हो जाएगा, या फिर बॉक्स को किसी ने साइड से ठोकर मार दी। आई जस्ट शो यू द पीसेस, आई हैव फ्यू पीसेस ओवर हियर। जैसे देखिए ये वाला पीस है, आपको अगर नजर आ रहा हो, ये CK into you for her है। ये साइड से डैमेज हो गया क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर इधर से डला है या फिर इधर से डला है, तो ये पीस ये खराब हो गया यहां से। हाँ, तो ये कभी भी आपको MRP पे नहीं बिकेगा। अब जैसे ये पीस देखिए, अब इसके बॉक्स के ऊपर किसी ने कुछ रख दिया होगा, इफ यू कैन सी, इफ इट इज विजिबल, व्हाइट कलर होने के कारण मुझे नहीं लग रहा कि आपको, ये यहां से ये डैमेज हो गया है थोड़ा सा, मतलब दब गया है, जैसे किसी ने वेट डाल दिया ना। ये देखिए, हाँ अभी ये क्लियर आया, तो ये यहां से थोड़ा सा दब गया है। दीज आर द बॉक्स डैमेज पीसेस। और कुछ पीसेस ऐसे होते हैं कि जिसका आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये डैमेज है नहीं है। अभी आपको ये कहां से डैमेज लग रहा है भाई, कहीं से लग रहा है, ये देख लीजिए
कहीं से आपको डैमेज नहीं लगेगा। दीज आर वेरी गुड ऑप्शंस। एंड ये आपको कोई भी, आप अगर मॉल में चले जाते हैं या आप ड्यूटी फ्री चले जाते हैं या किसी रिप्यूटेड शॉप पे चले जाते हैं या आप ऑनलाइन भी अगर शॉपिंग करते हैं तो उनके पास बीडी पीसेस होते ही होते हैं। आप गूगल पे सर्च कीजिए बीडी पीसेस, आपके पास हजारों ऑप्शंस आ जाएंगी। बट आप एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, दैट द पैक्स शुड बी सील्ड। आप कभी भी कोई भी परफ्यूम लेते हैं उसको नीचे से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, नीचे से एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं उस पर टेप वेप नहीं लगी हो। ठीक है, तो बीडी पीसेस का मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ये आपको बीडी पीसेस एयरपोर्ट पे भी मिल जाएंगे अगर आप कोशिश करेंगे तो। आई डू नॉट नो बिकॉज आई हैव नेवर ट्राइड एट द एयरपोर्ट, लेकिन उनके पास भी कहीं ना कहीं से आते ही होंगे। वहां पे एयरपोर्ट पे तो बनते नहीं है, तो इन ट्रांजिट डैमेज होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है, तो आप वहां पर भी पता कर लीजिएगा, वहां पर भी बीडी पीसेस हो सकते हैं। अभी यार बात आती है टेस्टर्स की। टेस्टर्स का एक्चुअली मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ बता देता हूं कि टेस्टर्स लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। बहुत सारे लोग टेस्टर्स लेने प्रेफर नहीं करते, इसलिए यार प्रेफर नहीं करते क्योंकि लोगों के साथ धोखा हो चुका है। टेस्टर्स आप जब भी खरीदें एक ट्रस्टेड सोर्स से ही खरीदें। मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, एक ट्रस्टेड सोर्स से ही खरीदें, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, आप अगर दुकानों वगैरह पे जाएं तो वो आपको परफ्यूम्स टेस्ट कराते हैं। परफ्यूम्स टेस्ट कराने के बाद जब परफ्यूम थोड़ा सा खाली हो जाता है तो उसके अंदर अल्कोहल का इंजेक्शन डाल देते हैं। जो हमारा जो प्रॉपर जो इंजेक्शन होता है, सुई होती है जिसके आगे सिरिंज लगी होती है, उसमें ऐसा अल्कोहल भर के और उसके ऊपर जो उसका ऑटोमाइजर निकाल के परफ्यूम का उसके अंदर वो भर देते हैं। ऐसा मैंने यूट्यूब पर देखा, मैंने किसी दुकान वाले को करते हुए नहीं देखा। सो आई कैन नॉट टेक एनी नेम, या मैं श्योरिटी के साथ नहीं बोलता हूँ भैया ऐसा करते ही हैं, लेकिन परफ्यूम ट्राई कराने के बाद भी परफ्यूम कैसे कम नहीं हो रहा बॉटल से। तो आप टेस्टर्स जब भी खरीदें आप एक ट्रस्टेड सोर्स से खरीदें। अगर आप मुझसे खरीदना चाहते हैं तो आई कैन एश्योर यू, आई कैन गारंटी यू दैट माई टेस्टर्स हैव नेवर एवर बीन यूज्ड बिफोर, क्योंकि मैं एक एक चीज ठोक बजा के चेक करके लेता हूं। तो मेरे कोई भी मैं जो टेस्टर्स मैं देता हूं किसी को, दे आर एब्सोल्युटली अनयूज्ड टेस्टर्स। मेरी कोई भी बॉटल ऐसी नहीं होगी विच हैव बीन टेम्पर्ड विद, या जिसके साथ कोई भी किसी भी तरह की छिड़ाछाड़ी हुई हो। अभी यार बारी आती है मॉल्स की। मॉल से लेना चाहिए परफ्यूम या ऑनलाइन शॉपिंग से लेना चाहिए। देखिए, अगर आपको इफ एट ऑल यू आर वेरी अफोर्डिंग, मैं नहीं बोलता हूँ कि मॉल से ही आपको लेना चाहिए या मॉल के अंदर ही आपको ओरिजिनल स्टफ मिलता है, बाकी सब जगह ओरिजिनल नहीं मिलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सैमसंग का फ़ोन आपको सैमसंग की गैलरी में भी मिलता है, और सैमसंग का फ़ोन आपको अगर आपके घर के पास जो मोबाइल की शॉप्स हैं वहाँ पर भी मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि जो मोबाइल शॉप नॉर्मल मोबाइल शॉप पे मिल रहा है वो डुप्लीकेट है, और जो सिर्फ सैमसंग की गैलरी पे मिल रहा है वही ओरिजिनल है। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आप मॉल पे ही ट्रस्ट करते हैं कि मुझे मॉल से ही ओरिजिनल मिलेगा, तो आप कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग मत ट्राई कीजिए। तो आप मॉल से ही खरीदिए। देखिए, दिमाग में किसी भी तरीके का डाउट रख के आपको कोई भी चीज परचेज नहीं करनी चाहिए, जस्ट बिकॉज द रीजन दैट यू आर पुटिंग रियली हार्ड अर्न मनी इनटू दैट थिंग, और वो पैसा जो आप मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। ठीक है, तो आपको अगर मॉल से सेटिस्फैक्शन मिलता है तो आप मॉल से लीजिए, और अगर आप ऑनलाइन स्टोर से अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो बी वेरी श्योर, जो भी आप ऑनलाइन स्टोर से शॉपिंग कर रहे हैं उसके बैक में जाकर आप उसके क्रेडेंशियल्स को चेक कीजिए। उनका एड्रेस होता है, कहाँ से वो लोग डील कर रहे हैं, किस तरह के स्टफ में डील कर रहे हैं, ये सब आप इंक्वायरी कीजिए। फोन नंबर्स दिए होते हैं, बिल्कुल आप इंक्वायरी कीजिए। यू हैव गॉट ऑल द राइट। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना फोन नंबर छोड़ा हुआ है। आई एम वेरी श्योर दैट माई ऑल द फ्रेग्रेंसेज आर अमेजिंग एंड दे आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग एंड दे ऑल आर ओरिजिनल। आपको कभी भी किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए हो मुझसे, यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी ऑन 7021905004। ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। आप मुझे हमेशा व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड आई एम 24/7 अवेलेबल टू रिप्लाई टू योर क्वेरीज। खरीदें आप चाहे ना खरीदें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ इन एनी केस यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, यू कैन ऑलवेज गेट इट क्लियर्ड फ्रॉम मी। हम लोगों को यार ऐसी भी चीज लगती है कि
परफ्यूम हम लोग कि 4 परफ्यूम एक साल में कैसा होगा ये वो। देखिए, जब आप इकट्ठा लेते हैं ना परफ्यूम, जब व्हेन यू बाय इट टुगेदर, तो उसमें क्या होता है कि एक दिन आप एक परफ्यूम लगा रहे हैं, एक दिन दूसरा लगा रहे हैं, एक दिन तीसरा लगा रहे हैं, एक दिन चौथा लगा रहे हैं, तो आप परफ्यूम्स के ऊपर एक्सीलेटर नहीं देते। ऑल्सो जो इट इज गुड फॉर योर नोज ऑल्सो, दिस इज द एक्चुअली राइट स्ट्रैटेजी टू बाय परफ्यूम्स, कि आपको जब भी आप परफ्यूम्स खरीदें हमेशा बल्क में खरीदें। उससे आपको डिलीवरी चार्जेस नहीं पड़ते, यू गेट बेटर कॉस्ट, एंड आपके जो परफ्यूम्स होते हैं वो धीरे धीरे करके यूज होते हैं। ये देखिए, मैंने आपको ये जो कलेक्शन दिखाई है, ये कलेक्शन है। इस कलेक्शन के अंदर कोई भी परफ्यूम ऐसा नहीं है, सिवाय 2-4 को छोड़कर जो मैं बेसिस पे लगाता हूं, उन परफ्यूम्स को छोड़कर कोई भी परफ्यूम ऐसा नहीं है विच हैज बीन यूज्ड फॉर मोर देन 30%। ये देखिए, कोई भी मेरा परफ्यूम आपको मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए सीके इटर्निटी, 30% के ऊपर आप लगा लीजिए यूज नहीं हुआ है। आप लोग सोचोगे यार कि पिछले 2 साल से तो कोई बाहर गया ही नहीं, तो परफ्यूम कैसे यूज होगा। इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं बिकॉज आई हैव चेंज माय सिटिंग पोजीशन। तो परफ्यूम कैसे यूज होगा दोस्त, आई हैव ए हैबिट ऑफ पुटिंग द परफ्यूम एवरी डे, एवरी सिंगल डे आई यूज माई परफ्यूम। ये थोड़ा सा 40% तक गया है, बाकी क्योंकि ये मेरा दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट। ये देखिए, हार्डली इट्स 10% आउट और 15% आउट। मैं आपको वही बता रहा हूं कि आप अगर परफ्यूम्स अगर इकट्ठे खरीदते हैं, ये देखिए इनविक्टस एक्वा कितना यूज हुआ है। अगर आप परफ्यूम्स अगर आप इकट्ठे खरीदते हैं तो आपके परफ्यूम्स ज्यादा नहीं यूज होंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, खत्म ही नहीं होंगे इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फर्स्ट ईयर। आप अच्छा, अगर आपको मेरे पे बात पे विश्वास नहीं आता तो आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए एक बार, देन यू विल कम टू नो। ये देखिए, ये कम से कम 3 साल से है पिछले मेरे पास। इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ दोज परफ्यूम्स दैट आई हैव बॉट। CK1 और कूल वाटर के बाद दिस वॉज द फर्स्ट वन परफ्यूम दैट आई बॉट। और आप ये देख लीजिए 30% भी अगर यूज हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं लगाता नहीं हूँ, दिस इज एन एक्सपेंसिव स्टफ, मैं लगाता नहीं हूँ। आप देखिए, ये इसका नाम तक मिट चुका है, इसको बॉटल को पकड़ पकड़ के। बट अगर आपके पास ज्यादा परफ्यूम रहते हैं तो आप एक लिमिट तक ही अपना स्टॉक को खत्म कर सकते हैं। आपका परफ्यूम ज्यादा नहीं जाएगा। आई बेट यू 12,000 से 15,000 रुपए के परफ्यूम आप एक साल के अंदर खरीदिए और टारगेट रखिए कि उसको 1 साल चलाना है, तो वो आपका पक्का 1 साल चलेगा। 101% ये गारंटी देता हूं, मैं आपको लिख कर देता हूं, अगर आप उसको संभाल के यूज करेंगे तो। मैंने आपको मैथ्स के बारे में बता दिया है, परफ्यूम की इंपॉर्टेंस बता दिया है कि इट इज नॉट ए लग्जरी एनी मोर इफ इन एनी केस यू आर कीपिंग योर सेल्फ इन ए बजट। फिर उसके बाद परफ्यूम्स को उसका मैथ्स मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया कि आपको किस तरीके से परफ्यूम्स लेने चाहिए। यू शुड ऑलवेज बाय इट इन बल्क। जो कॉम्बिनेशंस हैं परफ्यूम के, क्या कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 101% आई एम गोइंग टू कवर। एंड ड्यूटी फ्री शॉपिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में बता दिया है मैंने आपको। ऑनलाइन शॉपिंग आपको करनी हो, आप इधर से ले सकते हैं। दिस इज माई एड्रेस www.gbfragrances.org। ठीक है। फिर उसके बाद मॉल से भी अगर आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है कि भैया मुझे मॉल से ही लेना है, अभी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं वन ऑफ माई क्लाइंट एक्स क्लाइंट एक्चुअली, उनको मैंने परफ्यूम भेजे तो उनको ये था कि यार ये इतने सस्ते में कैसे मिल सकता है, इतने सस्ते में कैसे मिल सकता है। तो मैंने उनको बोला कि मैम अगर आपके मन में डाउट है तो देन इट्स बेटर दैट यू डोंट बाय इट। मतलब मेरे पास आज की डेट में 80 to 85 लॉयल कस्टमर्स हैं हु डू नॉट बाय फ्रॉम एनीवेयर एल्स, बट शी बॉट फ्रॉम मी, कि भाई अपनी गट फीलिंग पर उन्होंने लिया कि सस्ता मिल रहा है, तो उनको दिमाग में वो चीज़ हिट करती रही। एंड पहले उन्होंने फर्स्ट डे शी टोल्ड मी कि अरे दे आर सुपर अमेजिंग, आई एम गोइंग टू बाय फ्यू मोर, ये वो ब्ला ब्ला, तारीफों के पुल। फिर उसके बाद तीसरे दिन उनका जो डाउट था वो उनके दिमाग पे हैवी हुआ और उन्होंने मुझे बोला कि यार आई वोंट बी एबल टू बाय एनी मोर बिकॉज ये मुझे थोड़ा सा क्वालिटी में कम लग रहा है, थोड़ा सा वो थोड़े सी की कोई वो क्यों कम लग रहा है, मैंने पहले ही बता दिया था। बट समहाउ ठीक है, यू मेक सम यू गेन सम, तो यू लूज सम एंड देन इफ यू हैव ए डाउट देन डोंट बाय। बट आपको जहां से मन की सेटिस्फैक्शन मिले, अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे को
पैसा खर्च करने के बाद अच्छी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, देन यू डेफिनेटली गो एंड बाय फ्रॉम द ड्यूटी फ्री एंड मॉल्स। एंड अगर आपको लग रहा है कि यार कि मुझे कि मैं एक बजट ओरिएंटेड पर्सन हूँ और या लॉकडाउन ने मुझे काफ़ी लाइफ का एहसास करा दिया है, तो मुझे अपनी नेसेसिटीज़ को भी पूरा करना है और बजट के अंदर भी रहना है, या फिर इर्रिस्पेक्टिव आनंद फानंद का पैसा होने के बावजूद भी मुझे बजट शॉपिंग करनी है, मुझे एक रीजनेबल लिमिट्स में रह के शॉपिंग करनी है, तो यू आर मोर देन वेलकम टू बाय फ्रॉम अस। साइट का एड्रेस मैंने आपको बता दिया है, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। और इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा। तो मिलता हूँ आप लोगों से यार अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।